Hello students, welcome back to my YouTube channel DSK Study Material by DSK Sir Official। सो प्रोबेबिलिटी की क्लास हम लोग आज डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहले 3 क्लासेस में इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उनको डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ उन क्लासेस को देखिए, देन आपको फिर ये आगे की वीडियो है वो समझ में आएगी। और हाँ, नॉर्मली भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी बिकॉज़ जैसे हम उन रूल्स को नहीं लगाएं तो भी जो नॉर्मल हमारा रूल होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ़ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस, तो इससे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ए नंबर इज चूज़न एट रैंडम एमंग द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने पहले जो 200 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 से लेके 200 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर चूज किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 6 और 8। ओके, आपको ये इसमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी कि आपने 1 से लेके 200 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से कोई एक नंबर आपने लिया, तो ये चेक करना है कि वो नंबर आपका या तो 6 से डिविजिबल हो या फिर 8 से डिविजिबल हो। ये आपको चेक करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसमें देखो और लग रहा है बीच में, तो जब भी और आता है तो हम ऐड करते हैं और जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, सिंस टोटल नंबर ऑफ़ वेज, हमें पता है कि हम 200 में से एक नंबर चूज़ कर रहे हैं, 200 C1 यानी कि 200 तो हमारे पास टोटल सैम्पल पॉइंट्स आ गए। अब हमने इवेंट ए को नाम दे दिया। इवेंट ए का नाम है, वो जो नंबर आएगा आपका वो डिविजिबल बाई 6 है। इवेंट बी का नाम दे दिया हमने डिविजिबल बाई 8। ओके, देन सिंस टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 6 एमंग 1 to 200, तो 1 से लेते 200 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 6 से डिवाइड संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उसको निकालने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। उसको अपन निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 200/6 यानी 200/6। इसमें से हमें 6 का 200 में डिवाइड करो तो आपको ओनली इंटीजर वैल्यू ले लेनी है और जो उसका जो डेसिमल पार्ट है उसको छोड़ देना। यहाँ से आपको पता लगेगा कि 200 तक, 1 से लेके 200 तक जो 33 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होंगे। इसी तरह से अलग से हम 8 के लिए निकालना चाहें, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 8 एमंग 1 to 200, उसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 200/8 इज इक्वल टू 25। ओके, इन दोनों से क्या पता लगा कि ओनली 6 से डिवाइड हो रही है 33 एंड 8 से डिवाइड हो रही है 25, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑल्सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6 and 8 बोथ। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कुछ नंबर्स कॉमन हो, जैसे आप सभी जानते हो कि 24 है, तो 24 आपका 6 में भी डिवाइड होता है और 8 से भी होता है। तो इसका मतलब वो जो 24 है वो यहाँ पे 6 वाले केस में भी आएगा और 8 वाले केस में भी आएगा, तो डबल बार आएंगे। तो ऐसे नंबर्स को अपन चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या किया कि टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6 and 8 बोथ, दोनों से डिविजिबल होंगे तो और कब होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 200/LCM ऑफ 8 and 6। तो आप ये नॉर्मली चेक करके देख भी सकते हो कि भाई जो ऐसी जो संख्याएं हैं जो 6 से और 8 से दोनों से डिविजिबल होंगी, कहने का मतलब वो उसके LCM से भी डिविजिबल होंगी। तो 6 और 8 का LCM क्या आता है 24, और 24 से जब हमने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकाला तो इसका वैल्यू आई 8। ओके, तो अब हमारे पास देखिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए इवेंट हमने क्या मानी थी 6 से डिविजिबल। तो 6 से डिविजिबल आपके पास कितने नंबर्स थे टोटल 33, और टोटल केस कितने हैं 200। तो पी ऑफ ए आ गया आपके पास 33/200। इसी तरह से पी ऑफ बी यानी जो 8 से डिविजिबल है वो आ गए 25/200। इसी तरह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब 6 से और 8 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो कितने आ गए आपके पास 8 केसेज हैं, 8/200। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 6 और 8। और ये निकालने के लिए हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें एक जो है आपको रूल भी बताया था कि n इवेंट्स में से एक इवेंट्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उसका आंसर आता है, हमने 2 और 3 के लिए हमने ये केस पढ़ा था कि a और b 2 इवेंट्स हैं या फिर a b c 3 इवेंट्स हैं, उनमें से किसी एक इवेंट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका जो रिजल्ट था वो इस तरह से था, p ऑफ डिविजिबल बाई 8 और 6 इक्वल टू, ये था आपका PA + PB - PA इंटरसेक्शन B।
पी ऑफ 8 प्लस पी ऑफ 6 माइनस पी ऑफ बोथ। सो इसको हम बोलते हैं जो डिविजिबल बाई 8 और 6 जो और आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी बी प्लस पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जो 6 या फिर 8 दोनों से इनमें से डिविजिबल हो, 6 और 8 लिख रहा है, कहने का मतलब या तो 6 से या फिर 8 से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 1/4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स 6 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। ओके, एक बैग में आपके पास 6 वाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। 4 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम। हमने इसमें से 4 बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट एंड सेकेंड 4 बॉल्स आर ब्लैक। क्या कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक बैग है, उसमें 6 तो वाइट बॉल है और जो 9 है वो ब्लैक बॉल हैं, काली गेंदें हैं। अब आप 4-4 करके इसमें से गेंदें निकाल रहे हो। जैसे एक बैग है, उसमें से एक साथ आपने 4 बॉल निकाली, फिर अगली बार फिर 4 निकाली, ऐसे करके निकालनी है। सो अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट एंड सेकेंड 4 बॉल्स आर ब्लैक। तो पहली बार में जो 4 गेंदें निकली वो वाइट हो और दूसरी बार में जो 4 गेंदें निकली वो ब्लैक हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ़ द बॉल्स आर रिटर्न टू द बैग आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। यानी कि एक बार निकालने के बाद जो आप जब दोबारा निकालोगे तो हम उन गेंद्स को उसमें डाल देंगे, बॉल्स को। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने शुरू में जो 4 गेंदें निकाली वो तो फर्स्ट ड्रॉ हो गया, उसके बाद हमने उनको वापस उसमें डाल दिया, फिर दोबारा से निकालेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ द बॉल्स आर नॉट रिटर्न टू द बैग। दूसरी कंडीशन ये है कि आप वापस उसमें मत डालो बॉल्स को और दोबारा से उसमें निकालो। सो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, व्हेन द बॉल्स आर रिटर्न टू द बैग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ। हम ये मान लेते हैं कि हम एक बार जब बॉल्स को निकाल रहे हैं तो वापस से उसमें डाल रहे हैं, फिर दोबारा निकाल रहे हैं, फिर उसको वापस बॉल को डाल रहे हैं उसमें। सो देखिए हमने इवेंट मान ली ए। इवेंट ए है आपकी फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट एंड इवेंट बी है सेकंड 4 बॉल्स आर ब्लैक, और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट एंड सेकंड 4 बॉल्स आर ब्लैक। तो इसका मतलब एंड लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब देखिए, सिंस टोटल पॉसिबल इवेंट्स सैम्पल स्पेस फॉर इवेंट ए। अब जो इवेंट ए है तो शुरुआत में हमारे पास 6 और 9 कितनी बॉल्स हैं? टोटल 15 बॉल है, 15 बॉल्स हैं। 15 बॉल्स में से आपको फर्स्ट 4 बॉल्स निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे? 15C4। इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट, तो वाइट के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? यानी कि टोटल फेवरेबल कंडीशंस फॉर इवेंट ए इक्वल टू कितना होगा? 6C4। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो वाइट बॉल है वो कितनी है? केवल 6 है, तो उन 6 में से ही आएंगी वाइट बॉल। तो इसका मतलब इवेंट ए के लिए फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई? 6C4। तो ये फेवरेबल हो गई, ये टोटल हो गई। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल सकते हैं 6C4/15C4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/91। ओके, ये सभी सॉल्व करना आप सबको आना चाहिए। ओके, एन सी आर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। उस फार्मूले से हमने इसको कैलकुलेट किया है। और ये जो है फार्मूलाज हैं एन सी आर, एन पी आर, ये मैंने इस प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 1 जो कि मैंने अपलोड कर रखी है उसमें भी आप देख सकते हो। नाउ अब देखिए, फर्स्ट ड्रॉ हमने कर लिया और जो है 4 गेंद वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अभी हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं और केस फर्स्ट में क्या है कि आप जो है बॉल्स को वापस उसमें डाल रहे हो। तो नाउ द 4 बॉल्स आर रिटर्न टू द बैग अगेन। हमने दोबारा से उनको गेंदों को उसमें डाल दिया। देन टोटल एग्जॉस्टिव कंडीशंस फॉर इवेंट बी। अब इवेंट बी जो है तो वापस हम उसमें से 4 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो अभी आपका सैम्पल स्पेस फिर से देखिए, शुरू में हमने 4 गेंदें निकाली और वापस डाल दी। इसका मतलब फिर से आपकी जो बॉल है वो 15 की 15 ही हो गई। तो इसका मतलब टोटल कंडीशंस तो कितनी हो गई? 15C4। और दूसरा है फेवरेबल कंडीशंस फॉर इवेंट बी, और इवेंट बी क्या है? ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास? 9। तो 9 में से 4 बॉल निकालनी है, इसका मतलब 9C4। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 9C4/15C4, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो 6/65 आ गया। अब देखिए,
ये तो आपका केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में हमने दोनों को अलग अलग निकाल लिया। नाउ हमें ये निकालना है कि एंड लग रहा है आपका कि फर्स्ट 4 वॉल है वो वाइट आनी चाहिए एंड सेकंड 4 वॉल है वो ब्लैक आनी चाहिए। तो एंड लग रहा है, इसका मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और होता तो प्लस करते। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए एंड बी, तो इवेंट ए और बी के एक साथ घटित होने के लिए क्या कंडीशन होगी, पी ऑफ ए इंटू बी, जिसको हम लिखते हैं पी इंटू पी बी, यानी कि 1/91 इंटू 6/65। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहला केस था कि जब हम उसमें बॉल्स को वापस डाल रहे थे। अगला केस देखते हैं, व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिटर्न टू द बैग। अब हम जो है बॉल्स को वापस उसमें बैग में अंदर नहीं डाल रहे। सो देखिए, इवेंट ए वो तो आपकी वही है, फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट, एंड इवेंट बी सेकेंड 4 बॉल्स आर ब्लैक। अब इवेंट ए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शुरुआत में तो आपके पास 15 बॉल्स हैं और 6 बॉल वाइट हैं, उनमें से आपको 4 बॉल्स लेनी है। सो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स फॉर कंडीशन ए, इवेंट ए कितनी होंगी, 15C4, टोटल 15 बॉल हैं, और वाइट बॉल आपको चाहिए 4, तो 6 में से 4 बॉल यानी कि 6C4, और प्रोबेबिलिटी इसकी फिर से वही आएगी 6C4/15C4 इज इक्वल टू 1/91। तो इवेंट ए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हम उन बॉल को वापस नहीं डाल रहे। तो कहने का मतलब पहले आपके पास 15 बॉल थी, अब 4 उसमें से हटा ली हमने, तो 11 बॉल बची। सो नाउ द फर्स्ट 4 बॉल्स आर नॉट रिटर्न टू द बैग, वापस हम बैग में नहीं डाल रहे। देन नाउ देयर आर टोटल 11 बॉल्स रिमेनिंग इन द बैग, अब हमारे पास बैग में केवल 11 बॉल हैं। तो टोटल कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, पहले था 15C4, अब क्या होंगी 11C4, यानी 11 गेंद में से फिर से 4 गेंद निकालनी है। और कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस फॉर बी, इवेंट बी क्या थी आपकी, जो सेकंड 4 बॉल्स हैं वो ब्लैक आनी चाहिए। तो फिर से ब्लैक बॉल कितनी थी हमारे पास 9, तो 9 में से 4 ब्लैक बॉल आने के कुल कितने कंडीशन हैं 9C4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9C4/11C4। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/55। फिर से आपको क्या निकालना है लास्ट में, देन पी ऑफ ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट 4 बॉल्स आर वाइट एंड सेकंड 4 बॉल्स आर ब्लैक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कुछ ये आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारा कि हम उसमें क्या कंडीशन लगा रहे हैं। तो इसमें जो हमने सेकंड केस लिया है उसमें जो इवेंट बी है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रही है बिल्कुल, क्योंकि उसमें से 4 बॉल हमने निकालनी, तो वो ऑटोमेटिक आपका सैम्पल स्पेस कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन कैन किल ए बर्ड वंस इन 3 शॉट्स। ओके, ए मैन कैन किल ए बर्ड वंस इन 3 शॉट्स, यानी कि एक आदमी है वो किसी पक्षी को बंदूक से मार रहा है। ओके, निशाना उस पर लगा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो 3 निशानों में से सिर्फ एक बार ही उसको मार सकता है। विद दिस अजम्पशन ही फायर्स 3 शॉट्स, वो 3 शॉट दागता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड इज़ किल्ड। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि भाई कोई आदमी है वो 3 बार गोली दागेगा, तो 3 बार में से मैक्सिमम एक बार ही जो है वो गोली उस पक्षी को लगेगी, एक से ज़्यादा बार नहीं लगेगी। अब उसने कहा कि भाई उसने 3 शॉट दागे, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है कि वास्तव में वो जो है गोली है वो उस पक्षी को ही लगेगी या फिर वो मर जाएगी। सो देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट इवेंट ए, अब भाई 3 शॉट लगा रहे हैं, तो हो सकता है पहले शॉट में मर जाए, हो सकता है दूसरे में मरे या फिर तीसरे में मरे, लेकिन कभी भी 2 बार तो नहीं मरेगी। ओके, एक बार ही हम एक गोली लगते ही वो जो है बर्ड आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो देखिए, लेट इवेंट ए इक्वल टू किल्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट, हमने मान लिया कि पहला शॉट हमने लगाया और पहली बार में मर जाए, या फिर हमने दूसरा इवेंट मान ली कि किल्ड इन सेकंड अटैम्प्ट, पहली में नहीं मरे दूसरे में मर जाए। थर्ड इवेंट हमने मान ली किल्ड इन थर्ड अटैम्प्ट, हो सकता है कि 2 शॉट आपने दागे लेकिन उसमें नहीं मरी, लेकिन लास्ट वाले शॉट में है वो पक्षी मर गया। एंड इवेंट डी को हम नाम दे देते हैं बर्ड इज किल्ड, कि पक्षी मर गया। अब देखिए, सिंस द मैन कैन किल वंस इन 3 शॉट्स, यानी कि 3 में से एक शॉट में ही वो मार सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास तीनों शॉट्स थे उन तीनों शॉट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इक्वली लाइकली हो गई वो। भाई जैसे हम एक सिक्का है, सिक्का उछालते तो हम कहते हैं कि हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या है, 3 शॉट्स हैं, 3 शॉट्स में से किसी में भी मर सकती है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच शॉट कितनी हो गई 1/3। ओके,
इसका मतलब पी ऑफ ए ये कितना होगा 1/3। ऐसे ही पी ऑफ पी ये भी 1/3 और पी ऑफ सी यानी ये भी 1/3। तो तीनों में से किसी भी शॉट में वो मरे, किसी भी अटेम्प्ट में मरे, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग कितनी है 1/3। नाउ पी ऑफ डी क्या है कि द वर्ड इज़ किल्ड। इसको हम कैसे निकालेंगे, पी ऑफ वर्ड इज़ किल्ड। और यदि हमें कोई इवेंट हैपन करानी है तो क्या करो, 1 माइनस करके उसका हम नॉट कर देते हैं, ओके, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो 1 माइनस पी ऑफ वर्ड इज़ नॉट किल्ड। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस उसका जो क्या बोलते हैं इसको, 1 माइनस पी वर्ड इज़ नॉट किल्ड, यानी कि उसका जो अपोजिट पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। सो 1 माइनस पी वर्ड ऑफ नॉट किल्ड यानी कि 1 माइनस। अब आपका पक्षी नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो पहले शॉट में भी नहीं मरा, दूसरे शॉट में भी नहीं मरा और तीसरे शॉट में भी नहीं मरा। तो कहने का मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए बार। पी ऑफ ए बार का मतलब फर्स्ट शॉट में यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में पक्षी को गोली नहीं लगी। बार का मतलब होता है नहीं, नॉट, नेगेशन। इसी तरह से इनटू। अब इनटू हमने क्यों किया, बिकॉज एंड लग रहा है यहाँ पे, यानी पहले में भी नहीं मरना चाहिए, दूसरे में भी नहीं मरना चाहिए और तीसरे में भी नहीं मरना चाहिए। सो इसलिए एंड आएगा। सो एंड पी ऑफ बी बार एंड पी ऑफ सी बार, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 1 माइनस पी ऑफ ए बार। अब ए बार कितना आएगा, पी ऑफ ए कितना है हमारे पास 1/3। और किसी भी इवेंट के लिए उसका अपन नेगेशन निकालते हैं तो 1 में से घटाते हैं। सो पी ऑफ ए बार कितना आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यानी 1/3। इसी तरह से 1 माइनस पी ऑफ बी यानी 1/3, 1 माइनस 1/3, तीनों को कैलकुलेट किया तो 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो कितना आ गया 1 माइनस 8/27 यानी कि 19/27। तो कहने का मतलब आपको जो बर्ड की हमने मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 19/27। सो इसको हमने कौन से तरीके से निकाला, 1 माइनस नॉट ए, इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्स कंटेन्स 4 निकल कॉइन्स एंड 9 कॉपर कॉइन्स। एक पर्स है आपके पास, उस पर्स में 4 तो निकल के सिक्के हैं और 9 कॉपर के सिक्के हैं, तांबे के। वाइल अनदर पर्स कंटेन्स 6 निकल एंड 7 कॉपर कॉइन्स। और दूसरा पर्स है उसमें 6 निकल के सिक्के हैं और 7 कॉपर के सिक्के हैं। ए पर्स इज चूजन एट रैंडम। इन दोनों पर्सों में से हमने कोई एक पर्स चूज किया एंड ए कॉइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिक्का निकाला जाता है। भाई ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन पहले तो, कि भाई 2 बैग हैं, उन दोनों बैग में अलग अलग जो है वो तांबे के और निकल के सिक्के हैं। अब हम कह रहे हैं कि उन दोनों में से कोई भी एक बैग हमने लिया, कोई भी रैंडमली, और जो भी बैग लेंगे उसमें से हमने रैंडमली एक सिक्का निकाला। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए निकल कॉइन। तो क्या प्रायिकता होगी कि वो आपका निकल का सिक्का हो। सो देखते हैं, इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट इवेंट्स के हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने मान लिया पी ऑफ वन, पी ऑफ वन को हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ऑफ पर्स नंबर 1। ओके, हमने बैग पे जो है पर्स पे नाम डाल दिए फर्स्ट और सेकंड। सो पी ऑफ फर्स्ट का मतलब हो गया पहले पर्स को चुनने की प्रायिकता, चूज़ करने की प्रायिकता। इसी तरह से पी ऑफ सेकंड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ऑफ पर्स नंबर सेकंड। ओके, फिर हमने मान लिया पी ऑफ एन, एन का मतलब हमने मान लिया यहाँ से निकल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकल कॉइन। पी ऑफ सी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन। अब करते हैं, देखो, सिंस 1 पर्स इज चूजन, ओके, एक पर्स हमने चूज़ किया है एंड ए कॉइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, इसमें से एक सिक्का निकालते हैं। अब हमने मान लिया लेट इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, द ड्रॉन कॉइन इज़ निकल कॉइन। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना है। हमने जो इवेंट है उसका नाम डाल दिया है ए। ए का मतलब है कि जो आपने जो सिक्का निकाला है वो निकल का सिक्का हो। अब देखिए वो कहाँ से आ सकता है। हम जानते हैं कि भाई निकल का सिक्का दोनों बैग में है, तो कंडीशन क्या है कि पहले बैग को लें उसमें से निकल का सिक्का आ जाए, या फिर दूसरे बैग को लें उसमें से निकल का सिक्का आ जाए। तो हम बीच में बोल रहे हैं या, और या जब भी आता है तो हम उसमें प्लस करते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि आपके पास जो है निकल कॉइन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन का मतलब है कि पहले पर्स को हम चूज करें, इनटू पी ऑफ एन अपॉन वन। एन अपॉन वन ये हमने देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें लगाई है। इसको कैसे बोलते हैं कि पी ऑफ एन अपॉन वन का मतलब जो नीचे होता है वो पहले,
यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है वो इवेंट पहले होती है, यानी कि पहला पर्स चूज करने के बाद निकल की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से प्लस, प्लस का मतलब या तो पहला पर्स ले, पहले पर्स में से निकल का सिक्का है, या फिर P ऑफ 2 यानी कि दूसरा पर्स हो इनटू दूसरे पर्स में के से निकल का सिक्का है। सो P ऑफ 1, अब पहले पर्स को चूज करने की प्रायिकता क्या होगी भाई, दो ही पर्स है हमारे पास और दो पर्स में से दोनों की इक्वल लाइकली होगी, तो पहले पर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2 इंटू। अब हम कह रहे हैं कि पहले पर्स में से निकल का कॉइन आए, तो पहले पर्स में देखिए टोटल सिक्के कितने हैं, 13 कॉइन्स हैं टोटल, तो 13C1 एक सिक्का हम निकाल रहे हैं, तो टोटल इवेंट्स कितनी होगी 13C1, उसमें से निकल के सिक्के कितने हैं 4, तो 4C1/13C1 प्लस। इसी तरह से दूसरा बैग हम चूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू। दूसरे पर्स में पे कितने टोटल हैं, टोटल सिक्के 13, और 13 में से निकल के कॉइन कितने हैं 6, तो 6C1/13C1। सो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, सो आंसर आ गया हमारे पास 5/13। ओके, तो निकल का सिक्का जो है वो हमारे पास इतने तरीक़ों से आ सकता है। सो आई थिंक आपको ये तीनों चारों क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। आप लोग और अच्छे इन पे प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के किसी भी बुक में, 11th-12th में भी होता है ये टॉपिक, और BSc में भी है, और MSc में भी होता है ये, और नेट का यदि आप एग्ज़ाम देते हो तो नेट में भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वाले पार्ट में आता है। सो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस हिसाब से। सो आप इसकी क्लासेस को, अभी मैंने ये 4th क्लासेस में डाली है, तो आप इसकी चारों क्लासेस को देखिए, और आगे भी इसकी क्लासेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।